हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत आज हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके कारण और उसके परिणाम को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो यूपीएससी मेंस 2025 लिखने को जा रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन प्रारंभ हो चुका है। 31 अगस्त को जो है आपका हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर है। तो हमारा प्रयास है कि जितना भी सिलेबस को समेटा जा सके इस दौरान, लगभग 7 दिन या बचे हुए हैं, उतना हमारे से जो है क्या है प्रयास किया जा रहा है। तो आज उसी के तर्ज पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग 2 प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न ये है कि क्या वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे। सेकेंड प्रश्न था कि वर्साई की संधि एक अपमानजनक संधि और आदर्श संधि के मध्य का स्थिति था। तो इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को क्या किया ना आगे की ओर बढ़ाया। चलिए तो डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 2 विश्व युद्ध है उनकी क्या स्थिति थी, या जो युद्ध के पूर्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व के क्या कुछ घटा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूर्व सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1919 तक चला था। इस युद्ध 5 वर्षों का ये युद्ध था और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति हुआ वो यूरोप को हुआ था। और हालांकि जो उपनिवेश जुड़े हुए थे वे इनडायरेक्ट तौर से भी इन क्षति का सामना कर रहे थे, लेकिन जो मैक्सिमम जो क्षति और डिस्ट्रक्शन ऑकर हुआ था वो यूरोप में ही हुआ था। क्योंकि ये युद्ध मैक्सिमम यूरोप में लड़ा गया और इसके जो उपनिवेश थे वहाँ भी लड़े गए, लेकिन उन पर इसका प्रभाव कम पड़ा। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला और इस दौरान जो इसका एक ग्लोबल इफेक्ट हुआ, वैश्विक स्तर पर क्या था ना इसका इफेक्ट हुआ था, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है ना, वैश्विक युद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए 1914 से लेकर के 1945 की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 30 वर्षों का समय काल है। और इस 30 वर्षों के समय काल में जो है क्या है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पूरा विश्व जो है युद्ध की स्थिति में ही था। क्योंकि युद्ध के दौरान जो है ये समझ में नहीं आता है कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, अत्यधिक बारिश हुई और बाढ़ की स्थिति हुई, तो बाढ़ में जो समस्या है उसे तो ठीक कर ले, लेकिन बाढ़ के बाद और भी भयानक स्थितियाँ हो जाती है, महामारियाँ फैल जाती है, खाद्यान्न फसल नष्ट हो जाते हैं, उस वर्ष अकाल की स्थिति हो जाती है। तो युद्ध का भी यही स्थिति है। युद्ध के दौरान राज्य अपने आत्मसम्मान के लिए कहे या अपने राज्य के विस्तार के लिए कहे या किसी भी प्रकार के हिसाब से जो है वो युद्ध तो करते हैं, लेकिन आने वाले समय काल में जो इसका इम्पैक्ट है वो कई वर्षों तक रहता है। एक तो जो डिस्ट्रक्शन ऑकर हुआ उससे पुनः बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो 1914 से लेकर 1945 तक 30 वर्ष जो है कुल पूरा विश्व युद्धरत या युद्ध की स्थिति में था और इसके प्रभाव देखने को मिले, चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, चाहे बाजार का भाव बढ़ गया हो, मुद्रास्फीति देखने को मिला हो, और विकास के नाम पर धीरे धीरे जो प्रगति की और आगे बढ़ना हो, ये सभी प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। अब युद्ध के पूर्व हम लोग आज, चूंकि मैंने जैसा कहा कि 2 प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे पहला प्रश्न था कि जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के क्या थे ना बीच छिपे हुए थे, इस प्रश्न को लेकर के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर जो है 1919 को समाप्त हो गया। जैसे ही जर्मनी हटा और ये युद्ध क्या हो गया ना, समाप्त हो गया और वहाँ राजतंत्र खत्म होकर के जो है गणतंत्र स्थापित हुआ। तो 1918 को समाप्त हो गया। इस प्रकार इसके तुरंत बाद जो है पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो है 1919 में क्या कुछ हुआ ना, जो मित्र राष्ट्र की महाशक्तियाँ थी उनके द्वारा शर्तें तय की गई कि जो जर्मनी है और उसके जो सहयोगी राज्य थे फिर से युद्ध में ना आए, तो उन पर क्या ना युद्ध का भार डाल दिया गया और हर जाने के तौर पर या उनके प्रदेशों को जो है ले लिया गया। तो ये पेरिस शांति सम्मेलन में जो है इसे तय किया गया और इसमें मुख्य रूप से जो है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूएसए, जापान के द्वारा भाग लिया गया था। 4 महाशक्तियाँ जो इसमें प्रमुख थे, जिनमें उनके जो हेड थे या जो
कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे यूएसए के वुडरो विल्सन ने भूमिका निभाया, फ्रांस के क्लेमेंसियो ने निभाया, ब्रिटेन के जो है लॉयड जॉर्ज ने निभाया, और इटली के जो है ऑरलैंडो ने निभाया। और इनके द्वारा क्या तैयार किया गया ना, वर्साई की संधि का जो शर्त है उसे तैयार किया गया। वर्साई की संधि जो है कब हुई, तो वर्साई की संधि जो है 28 जून 1919 को प्रारंभ हुआ, और ये 23 पृष्ठों का था। इसमें 15 भाग थे, 440 से ज़्यादा धाराएं भी थे, और जो है इन सभी से जो है जर्मनी और साथ में उनके जो सहयोगी थे, तो उनके ऊपर क्या किया गया ना, उन पर प्रतिबंध लगाया गया। अब ये प्रतिबंध भी जो है 3 स्तर पर जो है लगाए गए थे, जिसे मैंने यहाँ पे दिया है कि 3 मेजर कंडीशन, 3 आधार पर शर्तें तय की गई। एक तो था जो टेरिटोरियल चेंजेस हुआ, अर्थात जो प्रांत उनसे लिए गए, किससे, जर्मनी से, उसको लेकर के पहले डिस्कशन करते हैं। जैसे ऑल्सस लॉरेन के प्रांत ले लिए गए जो फ्रांस को दे दिए गए, और इसके साथ साथ जो है बेल्जियम और डेनमार्क को क्या मिला था, तो बेल्जियम को जो है मॉर्सनेट का क्षेत्र, यूपेन का क्षेत्र मिला था, मॉलमेडी का क्षेत्र मिला था, मॉर्सनेट का क्षेत्र मिला था जो बेल्जियम को मिला। वहीं सेल्सविक का जो क्षेत्र है, डेनमार्क को जो है सेल्सविक का क्षेत्र मिला। तो ये बंटवारा होना प्रारंभ हो गया। बाद में जाकर के सेल्सविक का जनमत संग्रह करना है, और फिर उन्हें जो उत्तर का क्षेत्र है वो क्या किया ना, डेनमार्क को दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा लिथुआना को क्या मिला ना, मैमल पोर्ट जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया। जर्मनी ने जो है लिथुआना को मैमल पोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण देखा गया जो ईस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी है उसमें जो चेंजेस आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वो क्या हुआ ना, यहाँ जो है पोलैंड का निर्माण हो गया, एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो जर्मनी और रशिया के बीच में हुआ। अब ये एक स्वतंत्र के तौर पर इसे मान्यता दिया गया, और डैंजिंग का जो नगर है उसे क्या बना दिया गया ना, स्वतंत्र बना दिया गया, स्वतंत्र नगर के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या कुछ हुआ। पहले ही कहा कि मैबल का जो बंदरगाह है वो लिथुआना को दे दिया गया, साथ में चेकोस्लोवाकिया को क्या दिया गया, मान्यता दिया गया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि लगभग 25,000 वर्ग मील का जो क्षेत्र है और जो 70 लाख आबादी के आसपास जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, जर्मनी से लेकर के अन्य राज्यों के हाथों में या मित्र राष्ट्रों के हाथों में चले गए। साथ में जो जर्मनी के उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का भी क्या हुआ ना, स्थानांतरण हुआ। और ये स्थानांतरण कहाँ देखे गए ना, पैसिफिक रीजन में देखे गए। अफ्रीकी जो कंट्रीज़ है वहाँ जो जर्मनी उपनिवेश है उनका क्या होगा ना, स्थानांतरण हुआ। चाइना में जो जर्मनी के उपनिवेश है वो कहाँ चले गए ना, वो जापान के हाथों में चला गया। तो इस प्रकार जो है क्या है ना, ये जो उनके जो क्षेत्र है, क्षेत्रों का क्या हो गया ना, चेंजेस हुआ, और क्षेत्र कहाँ चले गए, मित्र राष्ट्रों के हाथों में चले गए, और उपनिवेश भी जो है क्या हो गया ना, मित्र राष्ट्रों के हाथों पे चला गया। चलिए अब आगे देखेंगे कि और क्या कुछ चेंजेस किया गया था। दूसरा था जो सैनिक जो प्रावधान थे या मिलिट्री जो थी उससे किस प्रकार निशस्त्रीकरण किया गया। कहा गया कि जर्मनी की जो सेना है उसे 1 लाख कर दिया गया घटा करके, और उन्हें 6 युद्धपोत ही रखने थे। इसके अलावा जर्मनी के लिए टैंक, बख्तरबंद, वायुयान, पनडुब्बी का उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया। राइनलैंड जो है वहाँ से स्थायी सेना को जो है हटाने के लिए कहा गया। जर्मनी का जो युद्धपोत है उसे इंग्लैंड को दे दिया गया। साथ में जो है हेलिगोलैंड, कीनक्लान का जो क्षेत्र है वहाँ से भी क्या है सेना हटाया गया और किलेबंदी को खत्म कर दिया गया, अर्थात किलेबंदी को हटा दिया गया। तो प्रमुख रूप से राइनलैंड क्षेत्र से हटाया गया, सेना हटाया गया, और जर्मन के सेना की संख्या को जो है कम कर दिया गया, अर्थात उसे पूर्ण रूप से शस्त्रहीन कर दिया गया। तो एक प्रकार से सैनिक जो बोझ है, निशस्त्रीकरण का बोझ जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को झेलना पड़ा। इसके अलावा आपने देखा कि किस प्रकार प्रांतों का आदान प्रदान हुआ, इसका भी एक बोझ था। कई ऐसे क्षेत्र थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो, एग्रीकल्चर दृष्टि से हो, और उसका भी क्या हो गया था, मित्र राष्ट्रों के हाथों पर चला गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक क्षति किस प्रकार हुई थी। जर्मनी और उसके सहयोगी राज्यों को जो है युद्ध के लिए क्या माना गया ना, कारण माना गया, और उन्हें जो है भरपाई करने के लिए कहा गया कि उन्हें क्या होगा ना, भरपाई करना पड़ेगा।
और जो कहा जाता है कि लगभग 600 जो मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा मुआवजे का भुगतान करने को उससे सिफारिश किया गया। इसके अलावा जो है फ्रांस को क्या मिला ना, जर्मनी के जो कोयले की खान है, कोयला क्षेत्र है जर्मनी का, वहाँ के जो कोयले की खान है वो किसे मिल गया, फ्रांस को मिल गया। 15 वर्षों तक जो है वो फ्रांस के पास रहेंगे, बाद में जनमत संग्रह होगा तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ रहेंगे। और साथ में जर्मनी को जो है कोयले की बड़ी मात्रा, लोहे की बड़ी मात्रा जो है आपूर्ति करना था फ्रांस को, बेल्जियम को, इटली को। राइन नदी में जो बाएं के किनारा था उन्हें 15 वर्षों के लिए जो है मित्र राष्ट्रों के कब्जे में रहेगा, ऐसा कहा गया। इस प्रकार जो है कई ऐसे राज्य का निर्माण, कई ऐसे स्थानों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जहाँ के कल्चर जो है दूसरे राज्यों से नहीं मिलते थे, लेकिन उससे ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य बने जैसे चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और जुगोस्लाविया का भी निर्माण हो गया, तो वहाँ एक ही कल्चर था, एक ही संस्कृति था। तो इस प्रकार कुछ मतभेद की स्थिति देखने को मिली। और इस आर्थिक जो ये जो शर्तें थी, इन शर्तों के से जो है जर्मनी पूर्ण रूप से दब चुका था। यहाँ के लोग अपने आप को जो है उनको आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुँचा था। तो उनको लगा कि उनके साथ जो है क्या हुआ है ना, उनके ऊपर ये युद्ध का भार थोपा गया है। अब वे इस स्थिति से बाहर आना चाहते थे, और इस स्थिति के बाहर आने के लिए ही यहाँ बाद में क्या देखा जाता है, यहाँ बाद में आप देखेंगे कि दो का लेकर के इटली भी, अच्छा इटली भी जो है इस संधि से, यहाँ जो पेरिस शांति समझौता हुआ तो उससे जो क्षेत्र पर था उससे वो खुश नहीं था। तो इटली के लोग भी नाखुश थे, वहाँ भी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो इटली में क्या हो गया ना, इटली में फासीवाद का उदय हुआ जिसमें मुसोलिनी उभर करके आए, और जर्मनी में जो है नाजीवाद का उदय हुआ जिसमें हिटलर उभर करके आए। और हिटलर ने जो है विश्व युद्ध को क्या किया, पुनः प्रारंभ किया, और इस प्रकार जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ। तो एक प्रश्न जैसे पूछा गया था, क्या वर्साई के संधि में ही बीज छुपे हुए थे। इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से जो उन पर शर्तें लागू की गई, और ये शर्तें कितना बोझिल भरा था, इससे कितना नुकसान हो रहा था, जिसके कारण बाद में जर्मनी की स्थिति खराब हो गई, और वहाँ जो है क्या हो गया ना, अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ, और ये अपने पुनः जो पूर्व की स्थिति थी, सम्मान की स्थिति से वापस पाना चाहते थे। और इसके कारण से क्या हो गया ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है प्रारंभ हो गया। और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर जो है 1939 को क्या कुछ हुआ। 1 सितंबर 1939 को जो है युद्ध प्रारंभ हुआ, और ये युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ ना, जर्मनी के आक्रमण से प्रारंभ हुआ। जर्मनी ने जो डेंजिंग जो नगर है उसके मुद्दे को लेकर के पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और जैसे आक्रमण हुआ तो विश्व युद्ध क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके ठीक बाद फ्रांस और ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हुए। इसके ठीक बाद जो है 17 सितंबर के आसपास रशिया ने भी जो है पोलैंड पर पूर्व से आक्रमण कर दिया। अब पोलैंड जो है बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में, तो पूर्व और पश्चिम दोनों आक्रमण होने से पोलैंड की स्थिति जो है विभाजित अवस्था में हो गई, और इस प्रकार जो है युद्ध क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। आगे हम लोग विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे, और बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाएंगे। और ये जो 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया था, उसका जो है आई होप कि उसका उत्तर आप सभी को मिल गया होगा, और बड़े आराम से अपने जो यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है उसे दीजिए, शांत चित्त होकर के समय का प्रबंधन ठीक प्रकार से करें, दबाव को पूर्ण रूप से हावी मत होने ना दें, और ये सोचें कि भविष्य में जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा, और अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें, अपने तैयारी पर भरोसा रखें। ये भरोसा ही है जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है, यूपीएससी पीटी को क्लियर करते हुए आप मेंस में पहुँचे हैं, और आगे भी जो है आप सफल होंगे, इंटरव्यू में पहुँचेंगे, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।